सब्जेक्ट को स्टार्ट किए हैं। तो आज हम अपने नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स। जो भी हमारे यूपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं फिजिक्स में, वो सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम फिजिक्स के फर्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कस करते हैं, मेजरमेंट। व्हाट इज़ अ मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, इन सबको आज हम डिस्कस करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, in daily life we generally talk about the quantities which can be measured by the instrument। हम जो भी अपने डेली लाइफ में जिन भी क्वांटिटी को मेज़र करते हैं फॉर द विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वो सारी क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। और जिनको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल मास हो गया, स्पीड, फोर्स, वॉल्यूम, डिस्टेंस, एरिया, जिनको भी हम मेज़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वो सब क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़, अब हम क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमारी कौन कौन सी होती हैं। और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ सबसे पहले हमें 1954 में दी गई थी, और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ 3 थी जब स्टार्टिंग में दी गई थी। तो एमकेएस के बेसिस पे, जो कि हमारे इंडिया में यूज़ होती हैं, और सीजीएस जो कि फ्रेंच में यूज़ होती थी, और एफपीएस जो कि ब्रिटिश, जो भी इंग्लैंड ये सब में है वहाँ पे यूज़ होती हैं। तो लेंथ, इन द एमकेएस में लेंथ को हम किससे मेज़र करते हैं, मीटर से मेज़र करते हैं। मास को मेज़र करते हैं हम किलोग्राम से, और टाइम को हम मेज़र करते हैं सेकंड से। मेज़र मतलब इसकी यूनिट क्या है, सेकंड है। और सीजीएस में हम लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर, मास की यूनिट ग्राम, और टाइम की यूनिट सेकेंड। और 1 किलोग्राम इक्वल टू कितना होता है, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। और एफपीएस में हम लेंथ की यूनिट क्या होती है, फुट होती है। 1 फुट इक्वल टू 30.5 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स होता है। और मास की यूनिट होती है पाउंड। 1 पाउंड इक्वल टू 453.6 ग्राम होते हैं। और टाइम की क्या होती है यूनिट, सेकेंड होती है। अब इसके बाद एक और सिस्टम आया जो कि इंटरनेशनल सिस्टम, जो कि सारी जगहों पे यूज़ होता है। वो कौन से ईयर में आया, 1971 में। इसमें फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, डिराइव्ड यूनिट होती हैं, और सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं, इंडिपेंडेंट इटसेल्फ। फंडामेंटल यूनिट्स कितनी होती हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट होती हैं। फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट क्या है, मास का सिंबल क्या है, एम। फिर लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड करंट। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में डायरेक्टली आ सकते हैं कि इसमें से कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट्स हैं और कौन कौन सी नहीं है। तो इसको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया। वो क्या है, हम टेम्परेचर को केल्विन भी लिखते हैं और थीटा भी लिखते हैं। के और थीटा दोनों से हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हमने याद करने के लिए क्या ट्रिक बनाई है, MLT थीटा मोल कैंडिला एम्पियर। क्या, MLT थीटा मोल कैंडिला एम्पियर। आप इसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको भी ये लर्न हो जाएगी, MLT थीटा मोल कैंडिला एम्पियर। अब हम क्या बताएंगे कि हम क्या करते हैं, मास से किसको मेज़र करते हैं। मास का यूज़ हम किस लिए करते हैं, वेट मशीन, स्प्रिंग बैलेंस। और लेंथ में किसका यूज़ होता है, स्केल का। और टेम्परेचर को हम मेज़र करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर का। मोल के लिए हम एवोगैड्रो नंबर का यूज़ करते हैं। कैंडिला के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फोटोमीटर का। और ए क्या है, अमीटर का यूज़ करते हैं। और हम सन की टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए किस डिवाइस का यूज़ करते हैं, सन की टेम्परेचर को तो हम थर्मामीटर लगा के यूज़ नहीं कर सकते हैं, मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो सन के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम पायरोमीटर का यूज़ करते हैं, जो कि विदाउट टच, बिना वो टच किए किसी का भी क्या बता सकता है, टेम्परेचर। करंट प्रेशर मेजर बाई, जो कि हम किसी भी चीज़ का कितना उसमें करंट प्रेजेंट है उसको हम मेज़र करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, गैल्वेनोमीटर का। अगर 0.001 भी करंट प्रेजेंट है तो वो गैल्वेनोमीटर के हेल्प से हम उसको मेज़र कर सकते हैं।
अब फंडामेंटल यूनिट्स के बाद क्या आती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती हैं, दीज आर द क्वांटिटीज दैट कैन बी डिराइव फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब ये फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव होकर के हमें मिली हैं। डिराइव क्वांटिटी एक या दो नहीं होती, वो इनफाइनाइट हो सकती हैं। यूनिट क्या होता है, अ डिफिनिट क्वांटिटी यूज टू एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटी। एक डिफिनिट क्वांटिटी होता है जिसको हम यूज़ करते हैं फिजिकल क्वांटिटी बताने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमें किसी चीज़ का यूनिट ही नहीं पता है तो हम अपने काम को कैसे करेंगे। अगर हम किसी शॉप पे जाते हैं और हमें चावल लेना है तो हम बोलते हैं कि हमें एक चावल दे दो, तो क्या मतलब दुकानदार समझ जाएगा शॉपकीपर कि हमें क्या चाहिए, एक चावल। एक का मतलब क्या, 1 किलो, 1 पीस, 1 डज़न। तो किसी चीज़ को हम एक्चुअल में मेज़र करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, यूनिट्स का यूज़ करते हैं, जो कि हमारी डेली लाइफ को भी बहुत ईजी बनाती हैं। डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट मस्ट बी रेज टू इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट। मतलब इसको ऑर्डर में रिप्रेजेंट करने के लिए हम डायमेंशन का यूज़ करते हैं। और ये डायमेंशन का है कि ये हर टाइम हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं। अब हम कुछ यूनिट्स और डायमेंशन को डिस्कस करते हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो पहला जो है वो क्या है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। और यूनिट क्या होती है, लेंथ की यूनिट मीटर और ब्रेथ की यूनिट भी मीटर है। तो दोनों क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन L इंटू एल इक्वल टू एल स्क्वायर। और हम इसको हर टाइम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने का एक वे है। नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम भी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट। तो तीनों, लेंथ की भी यूनिट मीटर, ब्रेथ की भी मीटर और हाइट की भी मीटर, तो मीटर क्यू हो गया। तो फिर ये इसका डायमेंशन क्या है, एल क्यू। अब नेक्स्ट हम देखेंगे डेंसिटी को। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास का यूनिट होता है केजी, वॉल्यूम का मीटर क्यू अभी हमने देखा। फिर मास अपॉन एल क्यू, फिर एल क्यू ऊपर जाएगा तो एल की पावर -3 हो जाएगा, तो ml-3 इसका क्या हो गया, डायमेंशन। ml-3 किसका डायमेंशन हो गया। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्पीड को। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड यूनिट हो गई, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की सेकेंड। और फिर हम इसका डायमेंशन निकालेंगे, मीटर का एल, टाइम का टी, ml इनवर्स। टी ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो एल टी इनवर्स हो जाएगा। तो स्पीड का डायमेंशन क्या हो गया, एल टी इनवर्स। एसिलरेशन, जिसको हम हिंदी में त्वरण भी बोलते हैं। एसिलरेशन का कैसे मेजर करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, जो कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है और अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी को मीटर की यूनिट मीटर होती है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम की सेकेंड। तो मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर हो गया, इक्वल टू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब इसका डायमेंशन क्या होता है, एल टी इनवर्स अपॉन टी। फिर हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एल टी की पावर -2। देन हमारा फोर्स का हम कैसे मेजर करते हैं, m इंटू ए। एम मतलब मास, ए मतलब एसिलरेशन। मास का यूनिट केजी,